चलिए लेट्स स्टार्ट एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो जैसा कि आपको पता होगा प्रीवियस क्लासेस में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में एनडीए में प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे थे बेटा। तो हम लोग 9 या 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। ओके, तो चलिए उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। उसका डिस्कशन भी आज ही हम लोग कर लेंगे कि कल हम लोग कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कोई बात नहीं वेदांत, 20 मिनट लेट हो गए हैं ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार। 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ा देते हैं ना, 8:15 8:20 तक पढ़ा देते हैं। टेंशन मत लेना इस चीज का टेंशन नहीं लेने का। चलिए, तो एक क्वेश्चन 10 है वो स्किप कर दिए थे लेंदी होने के कारण से, तो उस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 एनडीए पेपर 2 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या दिया है। ज्योमेट्रिकली रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 वेयर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 and RE is the real part, represents option A circle, option B ellipse, option C रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड ऑप्शन डी पैराबोला। देखिए बेटा ये एक अच्छा सवाल है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्लाई होगा, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्लियर है? हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं बेटा, क्लियर है? चलिए तो हम लोग एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकली ये जो हमारा रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 इनमें से क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा या पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा? तो चलिए पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो लेट अस कंसीडर ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा बाई। तो चलिए क्या है रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2। तो देखिए रियल पार्ट ऑफ z के जगह क्या रखोगे? x प्लस आयोटा बाई का स्क्वायर यानी z स्क्वायर निकालो। तो z स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? z स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर बेटा देखो z स्क्वायर करेंगे ना, z स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा बाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई आयोटा। तो रख दो, z स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई आयोटा इज, और एक माइनस आयोटा पहले से है तो माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा सोल्व करो, रियल पार्ट ऑफ देखो x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और आयोटा इसमें भी है तो आयोटा कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 2x बाई -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 2। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, जिसका रियल पार्ट हमें लेना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसका रियल पार्ट हमें लेना है और इसको 2 को हम लोग 2 प्लस 0 इंटू आयोटा लेंगे। अब दोनों साइड हम लोग रियल पार्ट को कंपेयर कर देंगे तो इधर का रियल पार्ट कितना हो गया बेटा? इधर का रियल पार्ट ये इतना ही रियल पार्ट है, ये इतना रियल पार्ट है तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर का रियल पार्ट कितना है? ये 2
क्लियर हो गया? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मिला। अब देखो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये किसका इक्वेशन है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है? ध्यान से देखो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है? सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है? पैराबोला का चार इक्वेशन होता है। पैराबोला का चार इक्वेशन होता है। एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, उसके बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a/, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो ये पैराबोला भी नहीं है, ये पैराबोला भी नहीं है, सर्किल भी नहीं है, और इलिप्स का हमारा इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस होता है इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इलिप्स भी नहीं है, तो ये हमारा किसका है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इसका रियल पार्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए। सी इज द राइट आंसर बेटा, सी इज द राइट आंसर। कितने लोग को क्लियर है? क्लियर हो गया बेटा? क्या बफरिंग हो रहा है क्या? एक बार कमेंट करके बताना। बफरिंग हो रहा है क्या बेटा? नहीं, बफरिंग नहीं हो रहा है, मेरे पास तो बिल्कुल सही चल रहा है। देव तिवारी आपके साइड में कुछ प्रॉब्लम है। देव तिवारी आपके साइड में कुछ प्रॉब्लम है बेटा, आप देख लो अपना, यहां बिल्कुल सही चल रहा है। क्लियर है? चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके चलो, तो ये अच्छा सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था। एनडीए पेपर 2 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसके आगे हम लोग करते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 12 एनडीए पेपर 2 2016 एनडीए पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन, इफ रियल पार्ट ऑफ z-1 डिवाइडेड बाय z+1 इज इक्वल टू 0 वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई is a complex number, then which one of the following is correct? Which one of the following is correct? ऑप्शन नंबर ए z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ऑप्शन बी मोड z इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, एंड ऑप्शन डी मोड z इज इक्वल टू 1। तो देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या बोला? इफ रियल पार्ट ऑफ z-1 डिवाइडेड बाय z+1 इज इक्वल टू 0 वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये इसको जब सोल्व करेंगे और सोल्व करके जब रियल तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए इनका सॉल्यूशन देखते हैं, रियल पार्ट ऑफ डिवाइडेड बाय तो आयोटा बाई -1 डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा बाई
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनको केवल सोल्व करना है। क्या करो आप x माइनस 1 को एक साथ ले लो और आयोटा x प्लस 1 को एक साइड कर लो और प्लस आयोटा बाई रियल पार्ट को एक साथ कर लिए, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लिए। अब इनको रेशनलाइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो इनका रेशनलाइजेशन करने पर क्या आएगा, ध्यान से देखना। इनका रेशनलाइजेशन करने पर क्या आएगा, ध्यान से देखना। रेशनलाइजेशन हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। किसका? डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो x माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू बाई डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू बाई, और डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो x प्लस 1 माइनस आयोटा बाई डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस आयोटा बाई, चलिए इज इक्वल टू 0। अब बस इनको सोल्व कर दीजिए तो रियल पार्ट ऑफ z क्या आ जाएगा, देखना। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ब्रेक होगा। देखो ना, a प्लस बी, इतना को हम मान लेते हैं a और इतना को b मान लेते हैं, तो ये भी हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, तो x माइनस 1 का स्क्वायर। ना ये क्या हो गया, एक सेकेंड ना ऊपर वाला नहीं होगा, ऊपर वाला नहीं होगा बेटा, नीचे वाला होगा, नीचे वाला। इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, ऊपर तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो चलो ऊपर आप पूरा सोल्व करो, मल्टीप्लाई करो। तो देखो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर x माइनस 1 का माइनस आयोटा बाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू एक्स बाई, और माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू बाई। क्लियर है? इसका दोनों के साथ हो गया। अब इसका करेंगे तो क्या आ गया, प्लस आयोटा इंटू एक्स बाई और प्लस आयोटा बाई, और ये हो गया प्लस आयोटा इंटू बाई और इंटू माइनस आयोटा इंटू बाई। तो प्लस माइनस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस बाई इंटू बाई स्क्वायर, तो प्लस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा बाई का होल स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस बाई स्क्वायर आ गया। चलिए अब यहां देखिए, ध्यान से देखना, यहां पर ये इक्वल टू 0 होगा तो रियल पार्ट कितना आ जाएगा, रियल पार्ट यहां पर क्या हो जाएगा, देखना, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एक साथ लिख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एक साथ आ गया, और माइनस आयोटा एक्स बाई प्लस आयोटा एक्स बाई कट गया, तो बचा क्या यहां पर, बचा यहां पर आयोटा बाई इंटू आयोटा बाई, तो यहां पर बचा प्लस 2 इंटू आयोटा बाई, प्लस 2 इंटू आयोटा बाई। अब आ जाओ यहां पर, प्लस 2 इंटू आयोटा बाई, आयोटा बाई इंटू आयोटा बाई, प्लस 2 इंटू आयोटा बाई, और यहां बच गया माइनस 1, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच गया, देखना, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस यहां क्या हो गया, प्लस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कितने लोग को क्लियर हो गया, कमेंट करके बताइए, यहां तक कितने लोग को क्लियर है। नहीं, इसका कोई ना बेटा, इसका कोई ट्रिक नहीं है बेटा, इसका कोई ट्रिक नहीं। ट्रिक बस इतना है कि पहले इसका कॉन्जुगेट, पहले इसको रेशनलाइजेशन कर लो, ये ट्रिक हो सकता है, पहले ही इसको रेशनलाइजेशन कर लो तो शायद कुछ ट्रिक हो। देखते हैं इसको करके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। यस, वेदांत दुष्कर, आप जो बोल रहे हो ना वो चल सकता है, पर एक और उपाय है, इतना लेंदी हम ना करके पहले इनका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, पहले ही इनका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। बाद में क्या पुट करेंगे बेटा, वैल्यू बाद में पुट करेंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है। चलो करके देखते हैं एक बार, वैसा भी करके देखते हैं, वैसा भी करके देखते हैं बेटा, वैसा भी करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। चलो
अब यहां ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर हम यहीं पे आपको दिखाएं तो बस आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है बेटा, आंसर आ चुका है। आप यहीं से देखो, यहीं से देखो, यहीं से देखो। हम इन दोनों को रियल पार्ट में ले सकते हैं। देखो इनको रियल पार्ट में ले लें, रियल पार्ट को एक साथ, तो इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लो। तो देखो हम इनको यहां पर ले लेते हैं -1, ठीक है, ले लिए ना -1, क्लियर हो गया। तो देखो रियल पार्ट हमारा क्या होगा, रियल पार्ट तो बेटा यही होगा ना, रियल पार्ट तो हमारा यही होगा। और इधर 0 + 0 × आयोटा, तो इधर रियल पार्ट ये, तो रियल पार्ट क्या हो गया, x² + y² -1 = 0। ये रियल पार्ट हो गया, क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, x² + y² = 1, x² + y² = 1, ध्यान से देखना, x² + y² = 1। तो बताओ ये x क्या है, रियल पार्ट, x क्या है बेटा, रियल पार्ट, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। हम एक काम क्यों ना कर दे, एक काम क्यों ना कर दे, x² + y² = 1 आया है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आएगा। अब तुम देखो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये मोड हो गया। तो मोड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। अरे स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इसके जगह पर, तो z = 1, z = 1, d इज द राइट आंसर बेटा, d इज द राइट आंसर, d इज द राइट आंसर। कितने लोगों को क्लियर हो गया, d इज द राइट आंसर। हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने रियल पार्ट ले लिया। इसका रियल पार्ट क्या हो गया, x² + y² -1, और इधर का रियल पार्ट 0, तो क्या हो गया, x² + y² -1 = 0, तो x² + y² = 1। दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, तो मोड z = 1, हमारा डी राइट आंसर है। क्लियर है, क्लियर है बेटा, कमेंट करके बताइए कितने लोग को क्लियर हो गया, कितने लोग को क्लियर हो गया बेटा। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ आप जैसे बोल रहे हो ना वेदांत दुष्कर, आप जैसे बोल रहे हो ना वैसे भी बनेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, वैसे भी बनेगा। पहले आप देखो वैसे भी दिखा देते हैं, चलो वैसे भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वेदांत दुष्कर, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम दिखा सकते हैं। चलिए देखिए वैसे भी मैं दिखा देता हूं, वैसे भी दिखा देता हूं। देखो देखो देखो, हम पहले इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, बाद में z के जगह पर x + i रखेंगे। चलिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए z - 1 / z + 1, इसका रेशनलाइजेशन करो, तो इंटू z - 1 / z - 1 = 0। तो रियल पार्ट ऑफ z - 1 × z - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a + b × a - b, तो a² मतलब z² माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 = 0। अब आप क्या करो, ध्यान से देखना क्या करो, यहां से रियल पार्ट ऑफ क्या करो, देखो z - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड, अब देखो z, अब z का वैल्यू पुट कर दो, z का वैल्यू पुट कर दो, तो z का वैल्यू मतलब z - 1 का वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसको एक्सपेंड कर लो, तो z² + 1 और ये हो जाएगा -2z डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा z² - 1 = 0। बात तो उतना ही आएगा ना, बात तो उतना ही आ जाएगा, बात उतना ही आ जाएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखना यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में पुट करना ही पड़ेगा ना, तो x + i का होल स्क्वायर +1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x + i डिवाइडेड बाय x + i का होल स्क्वायर -1। देखो बात तो उतना ही पड़ रहा है ना,
बात तो उतना ही पड़ रहा है बेटा, फिर से उसको ओपन करोगे, बात दोनों में बराबर है ना। क्लियर हो गया? वेदांत दुष्कर क्लियर है बेटा? नहीं देव तिवारी, इसका कोई ट्रिक नहीं भाई, जहां पे ट्रिक होता है देव तिवारी मैं खुद बता देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, मैं चाहूंगा कि आपका एग्जाम में टाइम बर्बाद हो? नहीं चाहूंगा ना। आप चूंकि मेरे स्टूडेंट हो तो मैं तो चाहूंगा ना कि सबका एनडीए में सिलेक्शन हो जाए। जितने भी स्टूडेंट आप सक्सेस फोरम से जुड़े हो, मेरा लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो, हम तो चाहते हैं ना बेटा सबका एनडीए में सिलेक्शन हो। जहां पर शॉर्ट ट्रिक होगा क्या हम नहीं बताएंगे, उसको बताएंगे ना, बिल्कुल बताएंगे बेटा, आप टेंशन मत लो। जहां पर शॉर्ट ट्रिक होगा हम जरूर बताएंगे। क्लियर है? नहीं देव तिवारी, आप ऐसे कैसे कट कर दोगे? ऐसे कोई कट होता है क्या? ऊपर प्लस में नीचे भी प्लस में, ऐसे नहीं कट होगा ना भाई, ऐसे नहीं कट होगा ना, आप गलत सोच रहे हो। कभी ऐसे कट होगा क्या? आप ऐसे ऐसे काट थोड़े सकते हो यार, नहीं कट होगा। आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा, पर उतना भी टाइम नहीं देना पड़ेगा। हमने बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। अब आप सोचोगे कि बिना पेन कलम चलाए, बिना पेन पेंसिल चलाए आपका आंसर आ जाए हर क्वेश्चन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा इस बार मजा आ जाएगा। इफ ये एनडीए पेपर 2 2016, एनडीए पेपर 2 2016, एनडीए पेपर 2 2016, इफ z इज इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 पे पावर 107 प्लस √3/2 माइनस i/2 पे पावर 107, देन व्हाट इज द इमेज, देन व्हाट इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ z, देन व्हाट इज द इमेजनरी part of z is equal to ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी √3/2 एंड ऑप्शन डी 1। चलिए 1 मिनट का टाइम है बेटा, बना के दिखाओ। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एनडीए पेपर 2 2016, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। बनाइए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। सी बोल रहे, तन्मय सावंत का सी आया है √3/2। और लोग बताएं फटाफट, और लोग बताएं, और लोग बताएं भैया, और लोग बताएं। फटाफट बनाइए, फटाफट बनाइए। तन्मय सावंत सी, देव तिवारी बी। टाइम अप बेटा, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। 1 मिनट से ज्यादा टाइम आपने ले लिया, टाइम अप हो गया।
डी। वेदांत दुष्कर का ऑप्शन आया डी। चलिए इसको देखते हैं बेटा। चलो अब हम इसको बनाते हैं। टाइम अप। सारे लोग बोर्ड पर ध्यान दो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हो जो इनको ओमेगा समझने का गलती किए हो, और कितने लोग ऐसे हो जो इसको ओमेगा स्क्वायर समझने का गलती किए हो? बच्चों, अगर आप इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर कंसीडर कर रहे हो तो बेटा ये गलत है। क्या है ये? गलत है। अगर जो इसको ओमेगा स्क्वायर जैसा ट्रीट करके बना रहे हो तो ये गलत है। दिस इज नॉट अ ओमेगा। देखो तो इसको सोल्व करो तो √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इट इज नॉट आ क्या? ओमेगा, एंड इट इज नॉट अ ओमेगा स्क्वायर। ये इसको सोल्व करो। √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस आयोटा। भैया ये ओमेगा नहीं है। याद करो ओमेगा क्या होता था। याद करो ओमेगा क्या होता था। याद कर भाई। -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ओमेगा स्क्वायर क्या होता था? -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये था भैया। क्या ये वही है? नन्ना ये वही नहीं है भाई। क्लियर है? तो इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर समझने का गलती मत करना। चलिए इसको देखिए। ये सिंपल एक जनरल क्वेश्चन है। सिंपल एक जनरल क्वेश्चन है। इसको जनरल तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। सर जनरल तरीके से सोल्व करेंगे और उस पर पावर 107, इसको जनरल तरीके से सोल्व करेंगे और इस पर पावर 107 ना बेटा, चूंकि ये ओमेगा स्क्वायर नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सवाल नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है और जनरल सोल्व करने में बड़ा लफड़ा होगा। हम यहां पोलर फॉर्म यूज करेंगे। बाय यूजिंग पोलर फॉर्म, बाय यूजिंग पोलर फॉर्म हम बेटा यहां पोलर फॉर्म से इसका इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे। पोलर फॉर्म क्या होता था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का? पोलर फॉर्म मोड z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पहले इसका पोलर फॉर्म निकालेंगे, पहले इसका पोलर फॉर्म निकालेंगे। तो चलो पहले इसका पोलर फॉर्म निकालते हैं। चलिए तो इसको हम z1 मान लिए, z1 मान लिए। चलिए मोड z कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो चलिए मोड z इसके लिए पहले निकालो, इसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो चलो क्या हो जाएगा? √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 1/2 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा देखना, डायरेक्ट कर रहे हैं। √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। तो मोड z इसके लिए कितना आ गया? 1। और इसके लिए भी मोड z कितना हो जाएगा? 1। मोड z इसके लिए भी 1 और मोड z इसके लिए भी 1। चलिए अब इसको, अच्छा थीटा क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। चलिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसके लिए निकालिए। तो यहां रियल पार्ट भी हमारा पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारा आर्गुमेंट क्या होता है? थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट कितना? थीटा tan इनवर्स मोड बाई बटा एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स बाई कितना है बेटा? बाई हमारा 1/2 होगा, तो 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स कितना है? √3/2। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स मोड 1/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 1/√3। और हम जानते हैं tan इनवर्स 1/√3 tan में कितना पर मिलता है भैया? 30 डिग्री पर मिलता है भाई। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया तो थीटा कितना डिग्री? 30 डिग्री, बोले तो π/6। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बोले तो π/6। क्लियर है बच्चा? तो चलिए इसका पोलर फॉर्म में लिख दीजिए इसको। तो इसका पोलर फॉर्म में हम लिख दिए z1, इसका पोलर फॉर्म बना दिए। तो z1 मोड z कितना आया? मोड z हमारा 1 आया।
चलिए इंटू 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 कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा कितना आया पाई बाई 6, तो कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा 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 क्या आयोटा साइन पाई बाई 6, आयोटा साइन पाई बाई 6 टू दी पावर 107। बच्चों क्या इसको इतना सोल्व करेंगे? ना, डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है याद करो, क्या बोलता है याद करो, कॉस थीटा प्लस आयोटा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, आयोटा साइन थीटा पे पावर n हो वेयर n इज अ इंटीजर, तो क्या होगा ये n यहां जाएगा और ये n यहां जाएगा, तो cos n थीटा प्लस माइनस, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और क्या होगा आयोटा साइन n थीटा। इसका यूज कर लेंगे, तो इसका यूज करेंगे तो क्या आएगा ध्यान से देखना, z1 इज इक्वल टू 1 तो कट ही गया, अब देखो ये 107 यहां जाएगा तो cos 107 पाई बटा 6 और प्लस आयोटा साइन यहां भी आ जाएगा 107, तो 107 पाई बटा 6। बोलो बेटा यहां तक क्लियर हो गया? ये Z1 क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए। ये Z1 क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए। ये Z1 क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए बेटा। क्लियर है? डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करो, याद आया डिमॉर्गन्स थ्योरम? चलिए 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 Z1 निकल गया, अब यही काम इसके लिए करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए अब वही काम इसके लिए भी करेंगे, वही काम इसके लिए भी करेंगे। चलिए देखिए इसको पूरे को हम Z1 मान लिए, Z2 मान लिए, तो Z2 इज इक्वल टू, चलिए इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, मोड Z तो 1 ही आएगा। अब इसके लिए हम निकालते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट निकालते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z। तो इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ Z मतलब थीटा इसके लिए निकालते हैं, तो ये क्या होता था, देखो रियल पार्ट इसका पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है ना, x पॉजिटिव बाई निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा बोली तो माइनस tan इनवर्स मोड बाई बटा x। तो चलिए क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स, माइनस tan इनवर्स मोड बाई कितना है -1/2, x कितना है √3/2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स, कितना हो जाएगा 1/√3 पॉजिटिव में, चूंकि मोड निगेटिव है, ये निगेटिव में, तो मोड इसको क्या बना देगा पॉजिटिव, मोड इसको क्या बना देगा पॉजिटिव, तो मोड इसको पॉजिटिव बना दिया। अब देखो ये क्या आ जाएगा -π/6 ही तो आएगा, तो यहां भी आर्गुमेंट थीटा कितना निकल गया -π/6। तो चलो क्या हो गया Z2 इज इक्वल टू मोड Z तो 1 ही हो गया, cos थीटा, तो cos थीटा, cos थीटा, थीटा कितना है -π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा कितना है, थीटा 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 क्या बोलो बोलो -π/6 रेज टू द पावर 107, रेज टू द पावर 107। थोड़ा सा सोल्व कर लो तो Z2 इज इक्वल टू, देखो आप बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे cos माइनस थीटा, नहीं पढ़े हो तो जान लो, cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो cos -π/6 cos π/6 के इक्वल हो जाएगा, प्लस साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो यहां साइन -π/6 है तो माइनस आयोटा साइन π/6 हो जाएगा, रेज टू द पावर 107। यहां भी क्या अप्लाई करोगे, यहां भी आप डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करोगे, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब यहां भी आप क्या करोगे, यहां भी अप्लाई करो, यहां भी डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करो, तो Z2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये पावर यहां जाएगा और ये पावर यहां जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा cos 107 π/6 माइनस आयोटा साइन 107 π/6। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना बेटा, क्लियर हो गया। अब हमें इसको और इसको जोड़ देना है, इसको इसको ऐड कर देना है, तो z इज इक्वल टू इसको और इसको ऐड कर दो, तो ये कितना आया था, ये कितना आया था, ये हमारा आया था देखो इतना cos 107 पाई डिवाइडेड बाई 6 प्लस आयोटा साइन
107 पाई बाई 6। क्लियर है? चलिए रफ कर रहे हैं, क्लियर है? रफ कर रहे हैं। और Z2 कितना है प्लस Z2 कितना है दिस, तो cos 107 पाई डिवाइडेड बाई 6 और माइनस आयोटा साइन 107 पाई बाई 6। देख लो बेटा, देख लो, प्लस आयोटा साइन 107 पाई बाई 6 माइनस आयोटा साइन 107 पाई बाई 6 कट गया। क्या बचा? cos 107 पाई बाई 6 इन प्लस cos 10 पाई बाई 6, तो 2 टाइम्स ऑफ cos 107 पाई बाई 6। अब बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये रियल पार्ट ही केवल बचा। अगर हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लेना है तो प्लस 0 इंटू आयोटा करना होगा, प्लस 0 इंटू आयोटा करना होगा। अगर हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो क्या बोला है, इसका इमेजनरी पार्ट कितना होगा, वही पूछा था ना क्वेश्चन में। देन व्हाट इज द इमेजनरी पार्ट, देन व्हाट इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, तो भैया इसका इमेजनरी पार्ट 0 होगा, इमेजनरी पार्ट 0 होगा। 0 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन, इमेजनरी पार्ट 0 होगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया कमेंट करके बताइए। 0 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नन्ना आप बोल रहे हो ना देव तिवारी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो कभी कभी सवाल ऐसा पूछता है बेटा क्या करोगे। हम तो देखो समझाने के लिए हम ना स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, और जब आप बनाओगे एग्जाम में तो बहुत सारा स्टेप आप स्किप कर लोगे ना। जो भी देखो ये एनडीए, देखो भाई एक बात सिंपल, देव तिवारी मोहम्मद अली, ये क्वेश्चन हमने नहीं बनाया बेटा, ये क्वेश्चन एनडीए का है। अब एनडीए का क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग आ रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं आ रहा है, वो डिपेंड करता है एनडीए के जो पेपर यूपीएससी जो सेट कर रहे हैं पेपर एनडीए का, उनके ऊपर डिपेंड करता है। कभी किसी साल लेंदी पेपर सेट कर देते हैं, किसी साल थोड़ा इजी पेपर सेट करते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कमेंट करके बताइए। अब ये बताओ सारे लोग, हमने थ्योरी में हर चीज पढ़ाया है नहीं? हमने थ्योरी में हर चीज पढ़ाया है? कमेंट करके बताओ, हमने थ्योरी में हर चीज पढ़ाया है? होता है किसी किसी साल पेपर लेंदी बना देते हैं। हमने सारा चीज पढ़ाया बेटा, एक भी चीज मिस नहीं किया। बताओ हमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? कमेंट करके सारे लोग बताओ हमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ाया ना भाई। अब देखो सारे लोग को एक बात बता देते हैं, बिल्कुल हम पे विश्वास रखो, अगर जहां शॉर्ट ट्रिक होगा हम वहां हर हालत में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, टाइम को कम से कम, है ना, कैसे लगे वो चीज जरूर बताएंगे। लेकिन जहां क्वेश्चन लेंदी है बेटा, जहां कोई ट्रिक नहीं है, जहां मेथड से ही बनना है, उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। लेकिन उसमें क्या है, प्रैक्टिस करोगे आप, कई स्टेप को स्किप कर लेना एग्जाम में। हमें समझाना पड़ रहा है ना, तब तो इतना करना पड़ रहा है। अच्छा ये बताओ, हमें इस क्वेश्चन को बनाना होता, समझाना नहीं होता, खुद मैं पेपर दे रहा होता और हमें इस क्वेश्चन को बनाना होता तो कितना मिनट लगता? मुश्किल से 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट, बहुत हार्डली से हार्डली लगता तो 2 मिनट, मात्र 2 मिनट। क्लियर है बच्चों? ओके मोहित आप जा सकते हो, कोई बात नहीं है, आप जा सकते हो, कोई बात नहीं है भाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बस आप इतना देखो कि मैंने जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, एक भी क्वेश्चन बताओ, एक भी क्वेश्चन एनडीए में उससे बाहर पूछा है? नहीं पूछा है। जितना मैंने पढ़ाया बेटा उसी में से पूछ रहा है। जहां शॉर्ट ट्रिक है वहां मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। जहां मेथड से चलना है वहां मेथड से
बताऊंगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में होता है, पर मैं समझाता हूं तो लगता है आपको बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है। समझाने और बनाने में डिफरेंस है। जब हमें इस क्वेश्चन को बनाना होता ना, किसी को समझाना नहीं होता, तो यकीन मानो 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेते, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेते। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? देखो ये और ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। अब इसमें भी टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 एनडीए पेपर 1 2016। अब ये भी लेंथी क्वेश्चन है, देखना कैसे। लेट Z1, Z2 and Z3 V non zero complex number, V non zero complex number। Z1, Z2 and Z3 के बारे में क्या बोल रहा है कि वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब Z1, Z2, Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्लियर है? जैसे Z1 जीरो नहीं होना चाहिए, Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, Z3 जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब 0 प्लस 0 इंटू आयोटा नहीं होना चाहिए, 0 प्लस 0 इंटू आयोटा नहीं होना चाहिए, 0 प्लस 0 इंटू आयोटा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, रियल पार्ट केवल जीरो हो सकता है, केवल इमेजिनरी पार्ट जीरो हो सकता है। दोनों पार्ट जीरो हो जाए तो फिर वो नॉन जीरो कैसे होगा? लेकिन यहां नॉन जीरो बोल रहा है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। बोल रहा है सेटिस्फाइंग z स्क्वायर is equal to iota into z bar। satisfying z square is equal to iota into z bar। z bar मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, where iota is equal to a square root of -1। what is the value of z1 plus z2 plus z3? हमें इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन आयोटा, सेकंड ऑप्शन माइनस आयोटा, थर्ड ऑप्शन 0, फोर्थ ऑप्शन 1। चलिए क्वेश्चंस बड़ा आसान है, क्लियर है? अरे क्या तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो? अल्फाज महावरी भाई, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। नहीं पढ़े हो, जब हम पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे ये सब चीजें। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, क्लियर है? कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होता है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। क्या आप लोग कर रहे हो यार? आप लोग क्या डिस्कशन कर रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री का चीज है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ना। हमने बताया ना, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। बाकी से क्या लेना देना है? अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं ना बेटा, बाकी से क्या लेना देना है? आप लोग क्या मतलब, आप लोग बोर्ड पे फोकस करने के बजाय खुद में आप बिजी रहते हो, खुद के कॉन्वर्सेशन में बिजी रहते हो। प्रीवियस क्लासेस में भी हमने यही समझाया था कि खुद में कॉन्वर्सेशन में लग जाते हो। कोई दिक्कत है हमसे पूछो ना। मोहम्मद अली शेख और अल्फाज भाई, आप या तो
पहले ट्रिग्नोमेट्री डिस्कशन कर लो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लो? बोलो भाई, बोल भाई। या तो आप कॉन्वर्सेशन ही कर लो अल्फाज और मोहम्मद अली शेख, या फिर आप यहां बोर्ड पे देख लो। यहां एक से एक क्वेश्चंस बता रहे हैं भाई एनडीए का। इस पता है इसका मतलब आप एनडीए के लिए डेडिकेटेड नहीं हो। इससे आपका यह पता चल रहा है ना, आपका कन्वर्सेशन देखकर यह पता चल रहा है कि आप एनडीए के लिए डेडिकेटेड नहीं हो। फालतू में आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो बेटा, नहीं होगा आपसे, एनडीए नहीं होगा। क्योंकि एनडीए के लिए पैशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और वो डेडिकेशन वो पैशन आप में नहीं है। क्योंकि आप टीचर के लाइव क्लास को देखना छोड़ करके आप खुद में कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। वो डेडिकेशन है ही नहीं ना। भाई ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया ना, ये क्वेश्चन मैंने तो नहीं बनाया, घर पे एनडीए वालों ने पूछा है, यूपीएससी वालों ने पूछा है। सिंपल। अब ये लेंदी पूछ रहे हैं, इजी पूछ रहे हैं, वो उनकी मर्जी है ना। आप तो सभी चीजों से डील करोगे, मैंने तो सब कुछ पढ़ाया ना बेटा, मैंने तो सब कुछ पढ़ाया। चलिए, ऐसे में अगर भाई ऐसे में रहोगे ना तो वैसे में फिर प्रॉब्लम होगा। फिर मैं भी बस जैसे तैसे निकाल दूंगा, मैं भी जैसे तैसे निकाल दूंगा। अब अगर आप केयरफुली नहीं समझोगे ना, केयरफुली आप क्लासेस, लाइव क्लासेस को नहीं देखोगे, तो मैं भी जैसे तैसे उड़ा दूंगा। बात समझ लेना, फिर मैं इतना डीपली नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए, बात यहां से स्टार्ट होगी। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा इंटू जेड का कॉन्जुगेट। पहले आप एक जेड मान लो ना, जेड क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। रख दो, तो जेड का स्क्वायर क्या, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा इंटू जेड बार। जेड बार क्या आ गया, एक्स माइनस आयोटा वाई। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा इंटू एक्स बाई, और यहां हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू एक्स और आयोटा इंटू आयोटा माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 आई इंटू आई स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस बाई होगा ना। आयोटा इंटू एक्स आयोटा इंटू आयोटा बाई, तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस बाई। अब इसको क्या करिए, कंपेयर कर लिए। इधर रियल पार्ट का रियल पार्ट से कंपेयर कर लो और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लो। रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर लीजिए। क्लियर है, रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर लीजिए। तो क्या होगा, चलो रियल पार्ट का करते हैं। तो इधर रियल पार्ट कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर रियल पार्ट कितना हो गया, इधर रियल पार्ट बाई हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। क्लियर है। अब इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ कर लो, तो इधर इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, 2 एक्स बाई, और इधर क्या होगा, एक्स। क्लियर है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो, अगर हम एक्स को इधर लेके चले आए तो 2 इंटू एक्स बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, 2 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x बराबर 0 हो गया, आइदर x इज इक्वल टू 0 और आइदर 2 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1/2। तो x का वैल्यू आ गया 0 और y का वैल्यू आ गया हाफ। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू एक बार इक्वेशन फर्स्ट में 0 रखेंगे, तो इसमें पुट x बराबर 0। तो जब इस इक्वेशन में हम x बराबर 0 पुट करेंगे, x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0, तो यहां क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई। तो माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई,
तो यहां से क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ तो बाई प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, बाई कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो फैक्टर मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 0 तो बाई इज इक्वल टू -1। बाई इज इक्वल टू 0, 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 0 तो बाई इज इक्वल टू -1। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये कि अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, कैसे बनाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके। तो देखिए अगर हमने x बराबर 0 ले लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं, एक बार हमने x को 0 ले लिया और y को 0, तो 0 प्लस 0 इंटू आयोटा, ये दोनों को लेकर अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे तो क्या हो गया, x भी 0 y भी 0 तो z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू आयोटा। ये नॉन जीरो कहां है बेटा, ये तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ना, हमें नॉन जीरो बनाना है, नॉन जीरो, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। कुछ और ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं, हाँ ये ट्राई हो सकता है क्या, x 0 और y -1 ले सकते हैं ना, इन दोनों को लेकर बना सकते हैं, ऑफ कोर्स इन दोनों को लेकर बना सकते हैं। तो जब इन दोनों को लेकर बनाएंगे तो क्या पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया देखना, तो इन दोनों को लेकर बनाएंगे तो 0 माइनस 1 इंटू आयोटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गया, ये नॉन जीरो है, कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉन जीरो बोल रहा है, ये थोड़े बोल रहा है ना कि x 0 नहीं हो सकता है या एट ए टाइम y 0 नहीं हो सकता है, x 0 हो सकता है पर कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो नहीं हो सकता है। तो चलिए ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब और कैसे बनेगा, और कैसे बनेगा, तो और ऐसे बन सकता है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, अब क्या कर रहे हैं कि y का वैल्यू, एक बार x का वैल्यू हमने इसके अंदर 0 रखा तो y का दो वैल्यू मिला, अब एक बार y का वैल्यू 1/2 रखेंगे इसके अंदर, तो y का वैल्यू 1/2 रखो इसके अंदर, तो x स्क्वायर माइनस y का वैल्यू 1/2 रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 1/2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4, इसलिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/4 हो जाएगा, रूट 3/2 हो जाएगा। अरे स्क्वायर इधर आकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। अब देखो यहां से x का दो वैल्यू मिल गया, एक प्लस में रूट 3/2 मिल गया और एक माइनस में रूट 3/2 मिल गया। अब चलो एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखो अब कैसे बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों को लेकर बनाए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों को लेकर बनाए, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और कैसे लेकर बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और कैसे लेकर बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स इन दोनों को लेकर बनाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स इन दोनों को लेकर बनाएंगे। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत है हमें, Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत है, तो एक कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बन चुका है, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर और बनाना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी लेंदी क्वेश्चन है, ये भी लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, पर हमें समझाना है इसलिए हमें टाइम लग रहा है, आपको बनाना होगा, आप 1 से 2 मिनट में बना लोगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए ओके। तो देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखो हमने किसको किसको लेकर बनाया, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बनाया x बराबर 0 और y बराबर -1 को लेकर, x बराबर 0 एंड y बराबर -1 को लेकर बनाया पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या बन गया Z1 इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा बन गया। अब एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे x बराबर √3/2 एंड y बराबर हाफ, तो क्या हो जाएगा देखना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज इक्वल टू √3/2 और प्लस हाफ आयोटा, क्लियर हो गया। और अब तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे
x बराबर -√3/2 और y बराबर 1/2, तो x बराबर -√3/2 और प्लस y इज इक्वल टू 1/2 आयोटा। तो देखो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। अब तीनों को ऐड कर दो, तीनों को सम कर दो, तीनों को ऐड कर दो। तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखना, हमें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का वैल्यू पूछा है। तो Z1 कितना आ गया, Z1 0 माइनस आयोटा, प्लस Z2 कितना आ गया, Z2 कितना आ गया, Z2 आ गया √3/2 प्लस हाफ आयोटा, और Z3 कितना आ गया, Z3 कितना आ गया, Z3 ये बाई है ना, बाई बराबर हाफ, Z3 कितना आ गया, Z3 आ गया -√3/2 और प्लस हाफ आयोटा, तो Z3 ये आ गया। तो करो -√3/2 और प्लस हाफ आयोटा, सोल्व कर लो इसको। तो +√3/2 से -√3/, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, क्या बचा देखना, तो क्या बचा, माइनस आयोटा और इधर क्या बचा, प्लस 1/2 आयोटा और इधर क्या बचा, प्लस 1/2 आयोटा। क्लियर है। अब देखो माइनस, अच्छा इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा -2 आयोटा प्लस आयोटा और प्लस आयोटा, तो क्या हो जाएगा, देखो -2 आयोटा और आयोटा प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 0 कट गया ना, 0/2 इज 0, 0 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आंसर कितना हो गया बेटा, सी इज द राइट आंसर। थोड़ा लेंदी है पर एनडीए ने, यूपीएससी ने पूछा है, हमें बनाना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसका डायरेक्ट मेथड से बनेगा। कितने लोग को क्लियर हो गया, कमेंट करके बताइए। क्लियर है बच्चों, कमेंट करके बताइए, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस 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 यस, बिल्कुल, नाइस नाइस नाइस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एनडीए पेपर 1 2016, इसके बाद एक क्वेश्चन और इसी पेपर में पूछा है, इसके जस्ट बाद इसके नीचे एक क्वेश्चन और पूछा है उसी साल उसी पेपर में, और वो इसी का पार्ट है बेटा, इसी का पार्ट। कभी कभी होता है ना कि एक ही क्वेश्चन का 2, 3, 4 ऐसे करके पार्ट दिया जाता है, सारे क्वेश्चन कनेक्टेड होते हैं। तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसी का एक पार्ट है, इसी का एक पार्ट है, इसी का। तो उसमें हमें Z1, Z2, Z3 का वैल्यू हमें यूज करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो हमें Z1, Z2, Z3 का वैल्यू यूज करना पड़ जाएगा। तो हम इसको रहने देते हैं, Z1, Z2, Z3 का वैल्यू रहने देते हैं, Z1, Z2, Z3 का वैल्यू रहने देते हैं बेटा। क्लियर है, क्योंकि अभी इसका जरूरत पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसी का पार्ट है, उसी का पार्ट है बेटा, उसी का पार्ट है। क्लियर है, चलिए, उसी का पार्ट है, थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, यस। सब क्वेश्चन उसी का पार्ट है, सब क्वेश्चन। देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, उसी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 उसी का पार्ट है, सब पार्ट। किसका सब पार्ट है, किसका सब पार्ट है बेटा, एनडीए पेपर 1 2016 इसी का पार्ट है, इसी का सब पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 का ये पार्ट है। क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इसको ऐसा करते हैं ना, साइड में रहने देते हैं, इधर थोड़ा जगह प्रॉब्लम हो रहा है, इसको साइड कर देते हैं, साइड में लिख देते हैं, साइड में कहीं लिख देते हैं Z1 0 माइनस आयोटा, Z2 √3/2 प्लस हाफ आयोटा, और Z3 क्या है माइनस √3/2 प्लस हाफ आयोटा। बस अब इसको रफ कर देते हैं, साइड में लिख दिए क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलो ओके। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज प्योरली इमेजनरी, इज प्योरली इमेजनरी। दूसरा स्टेटमेंट दिया है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ठीक, क्या बोला है, Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1 इज प्योरली रियल, इज प्योरली रियल। ठीक है, उसी क्वेश्चन का ये सब पार्ट है, सब पार्ट। अब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें क्या बोला है, which of the above statement, which of the above statement is correct, which of the above statement is correct। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 only, स्टेटमेंट 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, देखो ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है जिसमें Z1 Z2 Z3 का यूज करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिया है, तो पहले तो वो चीजें निकालो, पहले तो वो चीजें निकालो, Z1 Z2 Z3 निकालो। तो फर्स्ट Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 निकालो, तो भैया Z1 क्या है, Z1 है 0 माइनस आयोटा इंटू Z2 क्या है √3/2 प्लस हाफ आयोटा इंटू Z3 क्या है माइनस √3/2 और प्लस हाफ आयोटा। आप क्या करो ना, जीरो माइनस आयोटा लिख सकते हैं। अरे 0 माइनस आयोटा का माइनस आयोटा, देखो ये A प्लस बी और ये माइनस बी है ना, इसको आप A मान लो और इसको आप B मान लो, तो ये A हो गया ना 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 होगा, हाँ हो गया सॉरी, A B, तो ये हो गया A प्लस बी और ये हो गया, यस हो तो गया A प्लस बी A माइनस बी। ठीक तो है, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर, तो A स्क्वायर क्या 1/2 आयोटा का स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या जाएगा माइनस आयोटा, अब देखो आयोटा बाई 2 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आ जाएगा माइनस आयोटा और इसको सोल्व करो तो आ जाएगा -1 -3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा और -1 -3 -4 डिवाइडेड बाई 4 -1 तो ये क्या आ जाएगा प्लस आयोटा, आयोटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आयोटा। तो देखो तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, क्या आया आयोटा आया, आयोटा आया, आयोटा आया, आयोटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, अरे आयोटा आया ना, आयोटा को क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 1 इंटू आयोटा। अब तुम बताओ, हमने पढ़ाया था ना बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग वाले एक या दूसरे लेक्चर में हमने प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट समझाया था कि कब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा और कब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। तो इसका मतलब हमें क्या बोल रहा है, Z1 Z2 Z3 प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब उसका रियल पार्ट 0 होगा। भैया प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होगा। देखो ना,
ये प्योरली इमेजनरी ही तो है, इसका रियल पार्ट 0 ही तो है, तो ये क्या हो गया, प्योरली इमेजनरी हो गया। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 के बारे में क्या बोला था, प्योरली इमेजनरी, या निकल गया प्योरली इमेजनरी ही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो मतलब पहला तो सही है स्टेटमेंट। अब दूसरे के बारे में करना होगा। क्या यहां तक क्लियर है बेटा? कमेंट करके बताइए। क्या यहां तक क्लियर है? कमेंट करके बताइए। आधा घंटा या पौन घंटा में हम आ जाएंगे। एगो लिफाफा ले लिया, नहीं खाली मेरा नाम लिख लेना। सॉरी बच्चों, कुछ एक फ्रेंड आ गया था तो उसी से कन्वर्सेशन कर रहे थे। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी यस, बोथ 1 एंड 2, यस राइट आंसर बेटा। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट है। चलिए फिर भी हम निकाल के दिखा देते हैं। तो अब क्या निकालेंगे? इसको निकालेंगे। ये तो हो गया ना, मतलब पहला ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट आ गया, करेक्ट। चलिए अब हम दूसरा को चेक कर लेते हैं, दूसरा को चेक कर लेते हैं। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। जो लोग सी जवाब दे रहे हो बिल्कुल सही दे रहे हो। चल आ जाओ। चलिए Z1 इंटू Z2, पहले Z1 इंटू Z2 निकाल लो। Z1 इंटू Z2, Z1 क्या था, माइनस आयोटा, 0 माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा, प्लस Z2 क्या था, √3/2, और सॉरी प्लस नहीं माइनस इंटू होगा ना, अरे Z1 ये यही था ना, 0 माइनस आयोटा और इंटू Z2 क्या है, √3/2 और प्लस 1/2 आयोटा। क्लियर है? यही था। ओके चलिए, ओके चलो, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये क्या लिख सकते हैं, केवल माइनस आयोटा लिख सकते हैं। माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू 1/2, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 और ये हो जाएगा माइनस √3/2 आयोटा। चलिए अब Z1 Z2 Z3 निकाल लीजिए। Z2 क्या था, Z2 था हमारा √3/2 प्लस 1/2 आयोटा, इंटू में है माइनस √3/2 प्लस 1/2 आयोटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब आयोटा बाई 2 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस 3/4 कितना हो जाएगा, -1। ये कितना आ गया, -1 होगा ना, यस -1। अब निकाल लेंगे Z3 इंटू Z1, तो चलो Z3 इंटू Z1 निकाल लेंगे। तो Z3 क्या है, Z3 रूट माइनस √3/2 और प्लस 1/2 आयोटा और इंटू आयोटा 0 माइनस आयोटा को माइनस आयोटा लिख देते हैं। चलिए तो ये हो गया आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस √3/2 आयोटा। चलिए अब ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो एंड इसको ऐड कर दो, देखते हैं क्या मिलता है। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो तो क्या मिलता है देखते हैं। ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है। 1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ठीक, और -1 और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। देखो ये कट गया ना भैया, 1/2 क्या हो जाएगा, 1 -1 0, भैया 0 मिल गया। 0 को 0 इंटू 0 आयोटा लिख सकते हैं। अब तुम बताओ सिंपल सी बात बताओ कि ये प्योरली रियल ही तो मिला, इमेजनरी तो कुछ है ही नहीं ना। तो प्योरली रियल में क्या होता है, इमेजनरी पार्ट 0, प्योरली रियल का मतलब क्या, इमेजनरी पार्ट 0। तो देख लो
देख लो, इसमें इमेजनरी पार्ट 0 आ गया ना, इमेजनरी पार्ट 0 आ गया और रियल पार्ट 0, तो क्या हो गया भैया, दोनों ऑप्शन सही है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है। कितने लोग को क्लियर हो गया, कमेंट करके बताइए। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है? क्लास है, कितने लोग का क्लास है कमेंट करके बताइए। कितने लोग का क्लास है कमेंट करके बताइए बेटा। कितने लोग का क्लास है एनडीए का, कमेंट करके बताइए। और लोग बताएं। सभी का है? ओके ओके ओके। तो कुछ क्वेश्चंस रह चुके हैं, 5 क्वेश्चन रह चुके हैं बेटा, 5 क्वेश्चन। क्या हम 5 क्वेश्चन कल करवा दें? 5 क्वेश्चन कल करवा दें बेटा, 5 क्वेश्चन कल करवा दें। 5 क्वेश्चन कल करवा दें। 5 क्वेश्चन और करवाना है हमें। 2019 से 2014 तक का एनडीए का सवाल करवाना है। ओके, होमवर्क देने में टाइम लगेगा बेटा, लिखना पड़ेगा यार, लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ जाएगा। वेदांत दुष्कर बोर्ड पे हमें लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा सारे क्वेश्चन को। तो कल ही हम लोग करेंगे, कल भी हमारा क्लास है ना, मंडे ट्यूसडे, सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे। कल मेरा इस वीक का लास्ट क्लास है, इस वीक का लास्ट क्लास है। कल हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एनडीए का 5 क्वेश्चन बच गया है, उसको करवाकर कल हम लोग, अच्छा ये एक बात बताओ, ये तो हो ही गया ना बेटा, कल हमारा मतलब 30 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे, कल 30 to 40 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे। बाकी आप लोग बस 2 मिनट अपना समय दे दो और ये बता दो हमें क्या स्टार्ट करना है। कल हमें नया टॉपिक भी स्टार्ट करना है, कमेंट करके बताइए क्या स्टार्ट करना है, बताइए फटाफट। ट्रिग्नोमेट्री। और लोग बताएं, और लोग बताएं भाई। सीक्वेंस एंड सीरीज बोल रहे हैं कोई, सीक्वेंस एंड सीरीज बोल रहे हैं। टू डायमेंशंस, अच्छा ऑप्शन दे दो। हर जगह 4 ऑप्शन खोजते हो भाई, हर जगह एवरीवेयर आप 4 ऑप्शन ढूंढते हो। यस, कई लोगों का ऑप्शन आ रहा है ट्रिगो, ट्रिगो बोल रहे हैं, ट्रिगो बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हो ना बेटा। ओके 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 ओके, चलिए 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 चलिए, ट्रिगो। कल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का 5 क्वेश्चन एनडीए का करवाने के बाद कल ही हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ओके, क्लियर है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री कल स्टार्ट होगा। ओके, अरे यार अब कोई डिफरेंशिएशन बोल रहे हो, एशेष ब्रदर डिफरेंशिएशन एक बार नहीं, हम पूरा कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे, लिमिट से। एशेष ब्रदर हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, कैलकुलस हम लिमिट से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन से नहीं, लिमिट। लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन, पूरा कैलकुलस खत्म।
या कैलकुलस से स्टार्ट कर दे बेटा, कैलकुलस से स्टार्ट कर दें कल, या कैलकुलस से स्टार्ट कर दें? बोलो, कैलकुलस बड़ा है, खत्म हो जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, कैलकुलस से स्टार्ट कर दे क्या? ओके ओके, चलिए ट्रिगो फाइनल, फाइनल हो गया ट्रिगो, डन डन डन। हाँ कैलकुलस पूरा ब्रांच है, पूरा ब्रांच है कैलकुलस। लिमिट से स्टार्ट करेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब पढ़ाएंगे। चलिए ओके, तो आज का लाइव सेशन यहीं पे क्लोज हो रहा है। कल फिर मिलेंगे, एनडीए के जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करवाने के बाद हम लोग कल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, चलेगा, उनके ऊपर एनडीए का क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।